मोदी मिशन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने का बयान, कोड वर्ड विकसित भारत 2047 तक बताने का बयान, HHAQ यूट्यूब का बयान क्या कहता है संविधान और मोदी जी महान। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो 10% लोगों को आप घुसपैठिए करार दे दोगे। 40% लोग ऐसे हैं जिन इमाम साहब से मिलकर आए राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। यही अब प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि जो विदेशी है उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो देसी मुसलमान है उसे कोई रोक नहीं सकता। वही आपको आपत्ति होगी ना किसी और को नहीं है, किसी को नहीं है। तो जब किसी को आपत्ति ही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी चिल्ला क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी ये सवाल आप कह रही है, ये मुझे नहीं मालूम था। अच्छा हुआ आपने बता दिया 40%, क्योंकि जैसा कि इमाम साहब ने बताया 40% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनको कह दोगे कि घुसपैठिए हैं। किस आधार पर आप कह दोगे? यही हमारे ज्ञानेश कुमार, यही एक फार्मूला है 80-20 कराने का और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दिलाने का महामहिम पूजनीय और आदरणीय बताने वाले मुसलमान देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो भी हो गए हैरान आरजेडी की राजनीति को समझ जब इन्होंने बिहार की जनता वाकिफ है लाल किले से और लालटेन ने किया प्रदेश में अंधेरा दिया, पंजे ने पूरे देश को आरएसएस ये दोनों पार्टियों के बारे में पूरी जनता वाकिफ का है। ऐलान इनका इतिहास भी बताता है इन्होंने कभी विकास और कहाँ विनाश की राजनीति की रहेगा संविधान इन्होंने कभी और कहाँ रहेगा मुसलमान। देशवासियों की भी चिंता नहीं की, चिंता की सिर्फ अगर कोई मंदिर में नहीं गया तो 2014 से अगर घुसपैठिए इतने बढ़ गए मुसलमानों को भी तकलीफ है इस बात तो की। इन्होंने उन पर निशानदेही करके डोजर क्यों नहीं चलाया? बाकी मुसलमानों पर डोजर चलाया। जब दूसरे लोगों का जो इनके लोग हैं हिंदू मुसलमान कराने वाले और निकालना जरूरी है। और हमने कोई ये थोड़ी कहा है कि हमारा विकास धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जरूरी है कि हम बार-बार इस बात अनपढ़ कि एक दो पार्टियां जो है विनाश की राजनीति करती पर्ची और खर्ची लोगों का विश्वास है, लोगों के लिए का तंत्र चलाने वाले प्रधानमंत्री और इसी के और पूरे वर्ल्ड में 8 मुल्कों के में घूम करके हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराने वाले और मुसलमानों की ठठरी बताने वाले वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक लकड़ियों को बेच डाला है लोगों ने। अगर आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कितने सारे घुसपैठी हैं जो वोट किया करते थे बिहार कि में, इतने सारे घुसपैठी हैं जिनका और आदम आले इस्लाम से लेकर के आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनको वेदों ने पुराणों ने ब्रह्म सूत्र ने अष्टगुण युक्त आखिरी पैगंबर बताया। ये शरिया वालों को मोदी जी ने जब अपने साथ मिलाया तो इन्होंने अरबी तोतों और अरबी तर्ज पर कुरान पढ़ना मदरसों में सिखाया। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का विरोध कराया। इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण मेरी 7 सूत्रीय पैटिशन है, जिस पैटिशन के जरिए से
मैंने मोदी जी को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। इनके तीनों चुनावों का विवरण बताया और इनकी नफरत ने मुझे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री की हैसियत से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि मैंने इनके 16 कानूनों के हक में 16 फतवे दे करके इनको एक धर्म के नाम पर चलने वाला पहला प्रधानमंत्री बताया। और 2022 में जब इन्होंने मेरी पेटिशन 2011/01/219 को ठुकराया और मुझे इन गुस्ताखे रसूल दल्लों और मुल्लों से मेरे घर में घुस करके 7 बार मुझे मारने का प्रयास कराया। मैंने शादरा शरीफ से इनको फिर दोबारा एक रिमाइंडर दिलाया। आज तक मैं 8 रिमाइंडर दे चुका, मगर इनका कोई भी कर्मचारी अधिकारी मुझे इनके उक्त ज्ञापन का, गृह मंत्री के ज्ञापन का एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दे नहीं पाया। और इससे मुझे गीता से श्री कृष्ण जी का दिया हुआ अर्जुन को ज्ञान कि जो दुष्टों के साथ चलेगा वो दुष्ट कहलाएगा। यानी जब अर्जुन ने कहा कि इन दुष्टों को छलनी कर दो, अर्जुन ने उधर देखा तो पीरो मिर्शद उस्ताद सब उनके सामने खड़े हैं और आप खामोश हो गए। इसी खामोशी पर आपको गीता के 10वें अध्याय के मुताबिक बताया गया कि जो दुष्ट हैं वही प्राकृतिक उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति अदृश्य ताकत के संदेश को झुठलाने वाले हैं। यही कुरान के 10वें सुपारे में सूरह तौबा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बताया कि उठो ऐ मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। वो काफिर कौन थे? आपके करीबी रिश्तेदार थे, चाचे थे, ताए थे, किसी दूसरे मज़हब के लोगों को या जात जमात और धर्म के नाम पर किसी संदेशवाहक ने किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं सुनाया। अगर ये सनातनी अपने को कह रहे हैं तो सनातन जहाँ से आरंभ हुआ रामायण से, उसके बाद से रावण का जब वध हुआ तो विभीषण को राज तिलक दिया गया और उसको ये नहीं कहा कि तुम सनातनी बन जाओ। उसी जाति में वो थे, मगर उन्होंने झूठों को छोड़ करके सच्चों का साथ दिया था। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान ने ये सारा युद्ध किया था और सत्यमेव जयते पर इसका अंत हुआ। और आज अगर इसी सनातन की बात की जा रही है तो वही वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको अपना छोटा भाई मोदी जी ने बताया, अपने 1925 के सपने को दोहराने के लिए आरएसएस का और अपना एजेंट बनाया, तो उसको कुरान कहता है कि ये सबसे बड़ा नाशुक्रा है। और कुरान में कहा गया
कि वो नाशुकरों को पसंद नहीं करता। अगर खुदा ही इस नाशुक्रे को पसंद नहीं करेगा तो इसका साथ कौन पीडीए, एआईएसएसजे जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, वो कौन है जो इनका साथ देगा। नाशुक्री इन्होंने वो की कि बचपन भीख मांग करके गुजारा। जब बहनें जवान हुई तो एक मुसलमान ने इनकी बहनों का इन्हीं की जाति में विवाह कराया, इनको मदद करके प्रोत्साहित किया। और जब ये नाशुक्रा अब एक ज्ञान इसने प्राप्त कर दिया, जो बड़े बड़े जादूगर, ये एस्ट्रोलॉजी वाले कई दिखाते हैं, एक और भी हैं इनकी तरह पर्ची निकालते हैं और मन की बात बताते हैं। इन्होंने पर्ची निकाल करके मोदी जी के मन की बात बताई कि अगर आपके आगे कोई अड़चन है तो वो मुसलमान है, इसलिए मोदी जी और इंडिया टीवी जैसे इनके एजेंट जो हैं वो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। आज अगर राहुल की यात्रा सत्य सनातन के ऊपर चल रही है, सत्य सनातन के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला एका देवो भव और दूसरा कुटुंबकम, यानी ईश्वर एक है और हम सब एक ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और जो कथाएं सुना रही हैं तो सबसे पहली कथा देवों ने सतयुग में जो सुनाई वो हाबिल और काबिल की कथा थी कि हराम और हलाल में फ़र्क कराया और अपना संदेश सबको सुनाया। यही संदेश मैंने मोदी जी को बताया, मगर इन्होंने हमें रास्ते से हटाया और इनके साथ जो राफजी, नजदी वहाबी, बातिल यजीदी, सुल्ला कुल्ली राफजी मिल गए हैं, उन्होंने इस्लाम को बदनाम कराया। और नीतीश जी से पूछिए या मोदी जी से पूछिए कि जो इलेक्शन कमीशन से पूछिए 65 लाख लोग का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, उसमें कितना बांग्लादेशी है? एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं बता पाए। बांग्लादेशी का झुंझुना जो नरेंद्र मोदी बजा रहे हैं, तो अररिया का एमपी भाजपा का वो बांग्लादेशी है क्या? दिलीप जायसवाल किशनगंज से एमएलसी बन गया, बांग्लादेशी है क्या? डिप्टी सीएम तारकिशोर बांग्लादेशी है क्या? कटिहार से एमएलए है। और पवन खेमका जो है पूर्णिया से एमएलए, वो बांग्लादेशी के वोट पे बना है क्या? नरेंद्र मोदी से पूछिए, सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो अपने घर में बनाए हुए हैं, जो शेख हसीना दो ऑफिस खोल ली है। उससे बड़ी बात, पाकिस्तान से क्रिकेट खेला 24 तारीख को आकर बिहार में डींग हाँक रहे थे नरेंद्र मोदी। और सत्य की ये पहचान नहीं करेंगे। हर मुसलमान को उग्रवादी, आतंकवादी और विदेशी बताएंगे और हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता में आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर कोई संविधान को बचाने वाला मुसलमान है तो वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बात करे। अगर जो गद्दार है तो वो गुस्ताखे रसूल बन करके इस जमात को प्रोत्साहित करे, जो वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरज़ऊन, जिन मुसलमानों की आँखों पर, कानों पर और जुबान पर कुफ्र की मोहरें लग चुकी हैं, वही इनके जो प्रवक्ता बन करके इंडिया टीवी वाले इनसे बकवास करा रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं। और जो वोट चोरी या वोट घटने की बात ये राहुल जी, अखिलेश जी
और ये नहीं ना आदिल हसन जी, इंडिया ब्लॉक में आपको लिया नहीं है। सुनिए, मैं यही पूछ लालू रही थी कि आखिरी वक्त तक क्या जी आप लोग दबाव बनाकर धमकाकर करा रहे हैं, मुस्लिम वोट का डर दिखाकर वो सत्य है। साथ आना चाहते हैं। अगर एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं ये सारे, तो आज तक इन्होंने गृह मंत्री को क्यों नहीं बताया? जब इन्होंने हर आदमी के लिए अब पहले डोजर ऑपरेशन, अब लंगड़ा ऑपरेशन चलाया, तो इनके ऊपर लंगड़ा ऑपरेशन चला करके इनकी पहचान कराई जाए और इन लंगड़ों को विदेशी बताकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि हम नेता है, आपका इतना बड़ा वहाँ पर जनाधार है, आपके इतने बड़े नेता जो बार बार मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, अकेले नहीं बिहार में कुछ कर पाइएगा। जो आखिरी ये आपका फार्मूला है। अगर इन हिंदू मुसलमानों को जो संविधान बचाना चाहते हैं, पीडीए और एआईएसएसजे को मेरा फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 का समझ नहीं आएगा, तो ये फिर खता खाएगा। एक ही इनके पास ये सत्यमेव जयते का फार्मूला है। बाकी इनके टीवी, ईवीएम, एसी, ये सब जितने भी गलत काम करने वाले 3 बेईमान पी हैं, वो सब इनके साथ हैं। और हमारा नारा यही चलेगा जो आज़ादी लाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यही कहता है वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान।